जय माता दी भक्तों। अब तक मैंने आपको माँ वैष्णो की कथा यहाँ तक सुनाई, वहाँ पर माँ अंतर्ध्यान हो गई और भैरवनाथ जी माता वैष्णो देवी का वहाँ से पीछा करते हुए दर्शनी दरवाजे पर आ पहुँचे हैं। अब मैं आपको आगे कथा सुनाऊंगी। कटरा से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद दर्शनी दरवाजा नामक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर एक ऊंचा पत्थर का दरवाजा बना हुआ है, जहाँ से त्रिकूट पर्वत का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसी मार्ग से होकर देवी कन्या त्रिकूट पर्वत की ओर गई थी। स्मृति स्वरूप यह स्थान बना है। भूमिका मंदिर से भी एक मार्ग दर्शनी दरवाजा तक जाता है और आगे बाण गंगा है। कन्या रूपी महाशक्ति जब वहां से अंतर्ध्यान होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ में वीर लांगूर भी था। चलते चलते वीर लांगूर को प्यास लगी, तब देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रवाहित कर दी और अपने वीर की प्यास को तृप्त किया। उसी गंगा में ही देवी ने अपने केस भी धोकर संवारे थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। यह स्थान कटरा से 2 किलोमीटर और पिछले दर्शनी दरवाजा नामक स्थान से 1 किलोमीटर है। एक पुल द्वारा इस गंगा को पार करके आगे बढ़ते हैं। समीप ही मंदिर है। अधिकांश लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। यहीं से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। साथ ही कच्चा मार्ग भी है, जिसमें खच्चर घोड़े आदि आते जाते रहते हैं। जय माता दी भक्तों। अब आगे चरण पादुका है। जय माता दी भक्तों, मैं आपको माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका के बारे में बताना चाहती हूँ। इस स्थान का नाम चरण पादुका क्यों पड़ा? इस स्थान पर रुककर देवी ने पीछे की ओर देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं या नहीं। रुकने के कारण इस जगह पर माता के चरण चिन्ह बने, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। बाण गंगा से यह स्थान 1.5 किलोमीटर दूर है। वैष्णो देवी यात्रा का यह दूसरा विश्राम है। चरण पादुका से काफी दूर पहुंचकर वैष्णवी कन्या ने बैठे एक तपस्वी को अपनी झलकें दिखाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ देर आराम करूंगी। कोई मेरे बारे में पूछने आए तो कुछ मत बताना। यह कहकर कन्या पास की गुफा में चली गई और फिर वह कन्या गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरवनाथ जी भी कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। उसने तपस्वी से पूछा, क्या तुमने किसी कन्या को इधर जाते हुए देखा है? यह सुनकर तपस्वी ने भैरवनाथ जी से कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझता है, वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है। अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। जा यहाँ से चला जा। भैरव हट करके गुफा के अंदर घुसा तो गुफा में बैठी हुई देवी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। देवी कन्या आगे चली गई और भैरवनाथ जी पीछा करता रहा। यह स्थान चरण पादुका से 4-5 किलोमीटर है। यहाँ भगवती वैष्णो देवी का आदि कुमारी नाम से मंदिर है। ठहरने के लिए काफी बड़ी धर्मशाला है। समीप ही पक्का तालाब भी है। जो यात्री यहाँ पर विश्राम करना चाहे वह शेष यात्रा दूसरे दिन कर सकते हैं। आगे हाथी मत्था आता है। आदि कुमारी से पहाड़ की चढ़ाई को हाथी मत्था कहा जाता है। यहाँ सीढ़ियों वाले मार्ग की अपेक्षा घुमावदार कच्चे मार्ग से जाना अच्छा रहता है। यह स्थान आदि कुमारी से 1.5 किलोमीटर है। उससे आगे सांझी छत आता है। हथीमत्ता से 2 किलोमीटर का सीधा मार्ग है। यहाँ से भैरव मंदिर के लिए छोटा रास्ता है। आगे भैरव मंदिर आता है। देवी कन्या आगे बढ़ती रही। भैरवनाथ पीछा करते रहे। देवी ने भैरव को आदेश भी दिया कि वापिस चले जाओ, किंतु भैरव ना माना। यही महामाया चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन भैरव की जिज्ञासा भी सच्ची थी।
अंत में त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा तक पहुंची। गुफा के द्वार पर देवी ने अपने लांगूर वीर को प्रहरी बनाकर खड़ा किया और भैरवनाथ को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या जब गुफा में घुस गई तो भैरव भी पीछे जाने लगा। लांगूर वीर ने उसे जाने से रोका तो दोनों का युद्ध हुआ। लांगूर वीर जब परास्त होने लगा तो शक्ति ने स्वयं चंडी रूप धारण कर उसका वध कर दिया। धड़ वहीं गुफा पर और सिर घाटी में जा गिरा। जिस घाटी में सिर गिरा उसे अब भैरव घाटी कहा जाता है। जिस धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई कि हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति के हाथ से मरा हूँ। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। अगर तूने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। भैरव के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे बाद तेरी भी पूजा होगी। मेरे भक्त मेरे दर्शनों के बाद तेरा भी दर्शन किया करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तेरे स्थान का दर्शन ना करने पर मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस कथा के आधार पर यात्री माँ के दर्शनों के बाद ही भैरव मंदिर की ओर जाते हैं। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था उसी जगह पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ है। सांझी छत से मंदिर 2.5 किलोमीटर है। उधर भक्त श्रीधर जी का मन कन्या के अचानक भंडारे से लोप हो जाने के कारण अत्यधिक दुखी हुआ। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। तो एक रात को स्वप्न में वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और अपने दरबार की यात्रा करवाई। गुफा के अंदर तीनों महाशक्तियों का निवास भी दिखलाया। दूसरे दिन प्रातः स्वप्न में देखे स्थानों से उनका मन प्रफुल्लित था। वे अब प्रसन्न रहने लगे और यथावत भोजन करते थे। परंतु भक्त जी उसी दिन से स्वप्न में देखे स्थान की साक्षात खोज में जुट गए। स्वप्न में देखे मार्ग के अनुसार एक दिन खोजते खोजते उन्होंने गुफा को भी खोज निकाला और उनका खूब प्रचार करते रहे। उनको वरदान के अनुसार 4 पुत्र रत्न भी मिले। आज तक भी उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है।